वही तो बोल रहे हैं, किसको आप लाइएगा? इसमें लाएंगे, हमारी नई पार्टी बनेगी। और एक पार्टी तो बन गई है, हाँ, जेबीके से। हाँ, जेबीके उसी को देने के सोच रहे हैं आप लोग? हाँ, उसी को देंगे। चलेगा जब तक ये 60-40 नियोजन नीति को सरकार वापस नहीं कर लेती है और नया नियोजन नीति जब तक लेके नहीं आती है तब तक ये आंदोलन कंटिन्यू चलता रहेगा। कोशिश कर। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार। आज आप लोग का नियोजन नीति 60-40 को लेकर राज्य स्तरीय महासंगोष्ठी रखे थे, इसमें क्या कुछ आप लोग का बात निकल के आया? क्योंकि सरकार ने आपकी बात को सुनी नहीं, इतना दिन से आप लोग आंदोलन करते गए, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निदान नहीं हुआ। क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं जोहार करता हूँ। और जो आज हम लोग का समीक्षा मंथन हेतु राज्य स्तरीय महासंगोष्ठी रखा गया था, ये गीतांजलि भवन बोड़िया रोड चिरौंधी में। तो इसमें जितने भी राज्य के जो भी नेतृत्व करता थे, जिनको कहीं ना कहीं एफआईआर हुआ था और कहीं ना कहीं थाना वाले या जो भी हैं उस सबको मारपीट किए थे, किसी का ब्लड निकला था, तो उस सब का हम लोग का एक यहाँ पे मीटिंग रखा गया था। और यानी कि हम लोग तो रांची से उसका नेतृत्व कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में पूरे राज्य के युवा इसमें नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें सभी तरह के लोग मौजूद हैं। चाहे बच्चे भी आजकल देखे बहुत सारे जगह में जो छाता ले लेके रोड में निकले हैं, उनके अभिभावक भी और स्टूडेंट तो हैं ही। 60-40 नियोजन नीति के लेकर पूरा राज्य में इसका अभी कोहराम मचा हुआ है एक तरह से कि ये नीति क्या है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन आज सोशल मीडिया के थ्रू सबको पता चल गया है। अच्छा दादा, जैसा कि आप लोग लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, सरकार वैकेंसी निकालते जा रही है, कितना दिन ऐसा करिएगा? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो सरकार है ये वैकेंसी तो निकाल रही है, लेकिन आगे चल के इसका जो एग्ज़ाम है वो फंस जाएगा। हम लोग कन्फर्म है ये फंसेगा, क्योंकि ये एक तरह से पॉलिटिकल देखा जाए एग्ज़ाम को, क्योंकि इससे पहले 3.5 साल में कोई भी वैकेंसी नहीं निकाले। बहुत सारे विधायकों। तो क्या लगता है कि चुनाव सामने आ रहा है, नज़दीक है, इस वजह से ऐसा कुछ कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही है, चुनाव के कारण ये एग्ज़ाम ले रही है। सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट को जो पिछले 2-3 साल से जो एग्ज़ाम फंसा हुआ है उसको पहले क्लियर करना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन देना चाहिए, लेकिन उसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है और ये नया एग्ज़ाम ले रही है। अभी आपकी नियोजन नीति 60-40 को लेकर तमाम जेएसएसयू के टीम, छात्र नेता लोग मेहनत करते जा रहे हैं। हालांकि नीति तो बदला नहीं, वैसा कि वैसा ही रहा, लेकिन बहुत सारे को लाठी डंडा जरूर मिला है। क्या लगता है कि इस आंदोलन का आगे बढ़ाते रहिएगा कि नीति को यहीं वापस छोड़ के ये जो समीक्षा बैठक हुआ यहाँ पे महासंगोष्ठी में लोगों को सम्मानित किए, यहीं पे ख़त्म होता है कि नीति ये जो आंदोलन रहेगा आगे फिर चलेगा? ये आंदोलन पूरा आगे चलेगा जब तक ये 60-40 नियोजन नीति को सरकार वापस नहीं कर लेती है और नया नियोजन नीति जब तक लेके नहीं आती है तब तक ये आंदोलन कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके लिए हम लोग राज्य भर में अभी आंदोलन कर रहे हैं। राज्य के साथ साथ में हमारा जो पड़ोसी राज्य है जो बिहार है, कहीं ना कहीं पहले हम बिहार का ही स्थानीय निवासी थे, उससे हम अलग हुए। आज उसमें देखा जाए कि उनका जो शिक्षक का जो निकला हुआ है उसमें जब ओपन कर दिया नीतीश कुमार, तो वहाँ पे देख रहे हैं 2 दिन में कम से कम लाखों लोग गांधी मैदान में बाहर निकल आए और उसका आंदोलन हुआ। यहाँ पे तो बहुत सारे कम लोगों का हुआ है एफआईआर, लेकिन वहाँ पे 900 प्लस का एफआईआर दर्ज हो गया है। तो क्या लगता है कि अगली रणनीति क्या होने वाली है आप लोग का नियोजन नीति 60-40 आंदोलन को लेकर? अगली रणनीति यही है कि हमारे देवेंद्र नाथ महतो जो हैं, जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी अगली रणनीति होगी स्टेट के साथ साथ में हम लोग सेंट्रल में भी जाएंगे और सेंट्रल में भी इसका तहलका मचाएंगे कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है, बाई चांस बस नहीं सुनती है, तो क्या 2024 में आप बदलाव करने के मूड में हैं? एकदम पूरा मूड में है। 2024 में बदलाव होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं मंत्री बोलते हैं या जो भी बोलते हैं वो सब मतलब कि बिना लाइक किए हैं। तो आप अगर बीजेपी को नहीं लाइएगा, जेएमएम को नहीं लाइएगा, सबको हम मौका दे चुके हैं बोलते हैं युवा, तो किसको लाइएगा? थर्ड ऑप्शन और कौन है? देखिए, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी का भी पिछला बार 5 साल का सरकार रहा, ठीक, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मतलब कि हिस्ट्री में अगर 23 साल की बात करते हैं, पहला ऐसा गवर्नमेंट है बीजेपी जिसका 5 साल का लगातार उसका कार्यकाल रहा। उसके बाद अभी कहीं ना ये जेएमएम और कांग्रेस की, इसका भी कार्यकाल 3.5 साल हो गया। तो वो एक अच्छी नीति नहीं लेके आई, तो हम किसको उम्मीद करते हैं? यहाँ पे तो सबका सरकार है। तो वही तो बोल रहे हैं, किसको आप लाइएगा? इसमें लाएंगे, हमारी नई पार्टी बनेगी।
और एक पार्टी तो बन गई है, हाँ, जेबी केसेस। हाँ, जेबी क्या केस उसी को देने के सोच रहे हैं आप लोग? हाँ, उसी को देंगे, जेबी केसेस को ही देंगे, क्योंकि देखिए वो कम से कम तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति या यहाँ पे जो भी शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। एक बात ये भी आता है कि जो भी सरकार सत्ता में आता है, आने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, याद रखिए, लेकिन सत्ता में आने के बाद चेंज हो जाता है। देखिए, ऐसा लगता है कि आपको ऐसा जेबी केसेस में जो भी इसके मतलब जो भी लीड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं। जी, जी। और उन पे जो हमारे टाइगर जयराम महतो हैं वो देख रहे हैं कि पढ़े लिखे युवा को ही राजनीति में लाना है। हमारे बार बार देवेंद्र नाथ महतो की बात करते हैं या फिर मोतीलाल महतो की बात करते हैं। मोतीलाल महतो का स्टेटमेंट हमेशा रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हम मतलब आई हेट पॉलिटिक्स, लेकिन मोतीलाल महतो जी का आई लव पॉलिटिक्स। क्या आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं? आप पढ़े लिखे युवा हैं। अभी फिलहाल मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो ये टाइगर जगन्नाथ महतो, ठीक, उनका स्वर्ग मतलब कि उसकी पत्नी हाँ निधन हो गए। बेबी देवी हाँ, बेबी देवी को बनाया गया, शिक्षा मंत्री बनाया गया। क्या वो लगता है कि राज्य के लिए सोचेगी? क्योंकि वो खुद मतलब कि एजुकेटेड नहीं है। जी। तो अगर वैसा को अगर हम बना देते हैं यहाँ पे शिक्षा मंत्री, तो क्या सोचेगी? इसमें पढ़े लिखे युवा को ही आना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। अब पॉलिटिक्स में आने के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर वो विधानसभा में जाते हैं तो एक अच्छी नीति लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं राज्य के लिए अच्छा रहेगा। मतलब आप 2024 में बदलाव जरूर करेंगे? एकदम पूरा बदलाव जरूर करेंगे। और जो भी हमारी पार्टी जो अभी बनी है, जिनका झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति, जेबी केसेस, जिनका हमारे अध्यक्ष जो टाइगर जयराम महतो हैं, तो उनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। कहीं ना कहीं पूरे राज्य के लोग उनसे डिबेट करने से डरते हैं। यहाँ तक कि जो भी हमारे चुनौती मिला था जयराम महतो को, चुनौती कोई दे दिया था कि टेबल टॉक करने की बात कही, क्या हुआ उसका कोई पता? देखिए, वैसे लोग बहुत सारे आते हैं, ठीक ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। किसी का पॉजिटिव रिस्पांस रहता है, किसी का नेगेटिव रिस्पांस रहता है, तो उसको भी किसी न किसी जवाब दे दिया है। हाँ, मिल गया, हाँ, उसका जवाब मिल गया है। अच्छा, तो चलिए हमारे साथ थे, आप अपना सबसे पहले परिचय बताइए। मेरा नाम रविंदर कुमार हुआ। कहाँ से? मैं यहीं रांची में रहता हूँ। तो भैया का जो भी हम लोग बात को रखना चाहे रखे, हालांकि आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। जोहार, नमस्कार। मनोज भैया हो गया। देवेंद्र जितने भी लोग